हम लोग का आज एंटरप्रेन्योर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जिस क्षेत्र में एक उद्यमी कार्य करता है उस क्षेत्र को ही उद्यमिता कहते हैं। उसके कार्य क्षेत्र को ही किस तरह से वो काम करेगा, कार्य करने के समस्त क्षेत्र वगैरह वो क्या कहलाते हैं? तो उद्यमिता कहलाती है। और जो व्यक्ति काम करता है वो उद्यमी। उद्यमी मतलब हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो बिजनेस के रिस्क को लेता है और बिजनेस को चलाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? तो उद्यमी बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर। और उसके कार्य क्षेत्र, उसके गुण को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, मतलब उद्यमीय अवसर। उद्यमीय अवसर में जो आपका पहला एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेट द फैक्टर्स विच आर कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए एग्जाम में ऐसा 2 या 3 क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में 3 क्वेश्चन है। पहला ये, स्टेट द फैक्टर्स विच आर कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। उन तत्व को बताएं, उन कारक को बताएं कि जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस का चुनाव कर रहे हैं तो उसे कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मतलब आप एक उद्यमी हैं, आपको गया शहर में, बिहार शहर में, कैसी शहर में, दिल्ली में, मुंबई में आपको कंपनी खोलना है। तो कंपनी खोलने के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बनाइएगा, किस तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करेंगे, इसके बारे में तय करना ही क्या कहलाता है? फैक्टर्स कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। कि जब आप उन स्थितियों से गुजर रहे हैं, आप किसी तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना चाहते हैं, उनका उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। तो ईपीएस के बिहार बोर्ड 2021 के नजर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए मैं बताता हूं। वो पहला क्वेश्चन हो गया कि वे कौन से बिंदु हैं जो प्रोडक्ट को चुनाव करने में प्रभावित करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है नेक्स्ट चैप्टर में, ये आपका पहले वाला चैप्टर हो गया, और ये नेक्स्ट चैप्टर है, स्टेट द फैक्टर्स विच आर टू बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। कि जब आप किसी, जैसे आपने प्रोडक्ट चुन लिया कि भाई आप क्या करेंगे, तो आप जो है इस प्रोडक्ट को मार्केट में, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है सर, हम बिहार शहर में जो है क्या करेंगे, एक छोटे से लेवल पे सैनिटाइजर का उत्पादन करेंगे, सैनिटाइजर का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हो गया सैनिटाइजर का प्रोडक्ट बनाना, तो हो गया सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब उसके लिए क्या क्या सोचिएगा ये है। फिर जब आप वो तय कर लें कि आप सैनिटाइजर का ही उत्पादन कीजिएगा, तो आप सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज, किस तरह का बिजनेस आप खोलिएगा। छोटा स्तर पे एक आदमी मिलकर सोल ट्रेड, बहुत 2 आदमी मिलकर या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप, या बहुत बड़े स्तर पे भारत के हर क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड लेवल पे खोलेंगे, यानी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, स्टेट द फैक्टर्स विच आर टू बी कंसीडर्ड सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज। वो विभिन्न कारकों को बताएं जो उद्योगों को चुनने में प्रभावित करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, जब आप उद्योग चुन लीजिएगा तो उसको स्थापित करने में क्या क्या समस्याएं आएंगी। स्टेट द फैक्टर्स विच आर टू बी कंसीडर बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। जब आपने पहला काम चुन लिया कि हाँ भाई मैं सैनिटाइजर का उत्पादन करूंगा, दूसरा आपने चुन लिया कि हाँ मैं सैनिटाइजर का अकेले बिजनेस करूंगा या 2 के साथ मिलकर या बड़ी कंपनी खोलूंगा, तो ये हो गया सिलेक्शन, ऊपर वाले ये चैप्टर। और तीसरा हो गया, जब आप उस सैनिटाइजर के फैक्ट्री को स्थापित करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याएं आएगी आपके राह में, आपके इन द पाथ वे में, तरीके में, उन समस्याओं को दूर करना, उन समस्याओं को समझना ही हो गया फैक्टर्स कंसीडर्ड बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो मैं वही बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए ये यहां से 3 लेसन, एक ये, दूसरा ये सिलेक्शन वाला, तीसरा इस्टेब्लिशमेंट, 3 में से एक क्वेश्चन बाबू हर साल बिहार बोर्ड में आता ही है। चाहे सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट दे दे, या सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज दे दे, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरप्राइज
प्राइज दे दे। ये 3 में से एक क्वेश्चन आते हैं तो बारी बारी हम लोग इसे देखेंगे और अपना 5 नंबर हम लोग ईपीएस के एग्जाम में सिक्योर करेंगे। अगर आप ये 3 क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आज ही आपका 5 नंबर और 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका 100% श्योर हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज और आपसे बोलना था कि आप लोग तैयार रहेंगे, बहुत जल्द आपका टेस्ट होगा। ऑनलाइन ही होगा, कैसे होगा क्या होगा वो आप हम पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपका टेस्ट होगा, 5 तारीख के अंदर होगा। आप अपने अनुसार तैयारी करें, अकाउंट्स का भी, बीएसटी का भी और ईपीएस का भी। सबसे पहले आपका टेस्ट अकाउंट्स का होगा। सबसे पहले आपको टेस्ट क्या होगा, अकाउंट्स का होगा। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन भी आएंगे, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आएगा और मैथ भी बनाने के लिए आएगा। टेस्ट किस तरह होगा इसकी चिंता आप छोड़ दें, लेकिन टेस्ट आपका होगा और बिना चोरी का होगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी, कोई चोरी भी ना कर पाए ऐसा व्यवस्था होगा। और आप लोग बस तैयारी कीजिए, आपका काम है तैयारी करना। किस तरह से होगा क्या होगा ये हम तय करेंगे, बस आप तैयार रहिए कि सर किसी भी तरह टेस्ट लीजिए आप, हम दे देंगे। अकाउंटेंसी में आपका चैप्टर अभी रिवाइज करेंगे बाबू, डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर का ही टेस्ट लेंगे। जो डिवेंचर आपका चल रहा है ना, इशू ऑफ डिवेंचर और इशू ऑफ शेयर, ये 2 चैप्टर से लेंगे तो आप लोग तैयार रहेंगे, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर। खैर अभी छुट्टी में हम और डिस्कशन करेंगे, सभी को अनम्यूट करेंगे और जो भी दिक्कत होगा वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा कहता पहला ये क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। जब आपने तय कर लिया कि आप सैनिटाइजर की कंपनी खोलेंगे, सैनिटाइजर का उत्पादन करने वाले हैं, फिर से जो लोग नए जुड़े हैं मैं बता दूं, ईपीएस पढ़ा रहा हूं, वीवीआई 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन कर रहा है उन तत्वों को बताएं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का चुनाव करने से पहले आपको सोचना है। देखिए प्रोडक्ट भी है और सर्विस भी है, मैं बताया था पैसा कमाने का 2 तरीका है, एक प्रोडक्ट बनाकर और दूसरा सर्विस देकर। जैसे सब्जी बेच करके भी कोई पैसा कमा रहा है तो वो प्रोडक्ट बेच रहा है, हॉर्लिक्स कंपनी वाले तो वो प्रोडक्ट बेच रहा है, और भी कई एक तरह का तो वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। तो सर्विस बेचकर और प्रोडक्ट बेचकर 2 तरह से पैसा कमाया जाता है। तो मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट है और मार्केट में बहुत सारा सर्विस है, आप चुनाव कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए। तो पहला जो फैक्टर कहता, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस दैट अर्न प्रॉफिट बाय अर्न प्रॉफिट, all types of business which earn profit by producing product and providing services। कहता है इस दुनिया में जितने भी बिजनेस है वो 2 ही तरह से पैसा कमा रहे हैं, एक क्या करके तो प्रोडक्ट का उत्पादन करके और दूसरा अपनी सेवा दे करके। एंड फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, और निम्नलिखित, आवाज जा रहा है बाबू, सबको जा रहा है, देखिए आप आगे पीछे कीजिए या आप में प्रॉब्लम होगा, स्पीकर ऑन नहीं होगा, देखो आवाज जाएगा। एंड फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, और निम्नलिखित बिंदु हैं विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, जो वस्तुओं के चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर आप किसी वस्तु का चुनाव कर रहे हैं तो ये निम्नलिखित बिंदु हैं जो क्या करते हैं, वस्तुओं के चुनाव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या क्या है, पहला देखिए आपका पॉइंट दिया हुआ है मार्केट असेसमेंट। पहला जो बिजनेस के चुनाव करने में प्रभावित करता है वह कारक क्या है, मार्केट असेसमेंट। अब मार्केट असेसमेंट का हिंदी क्या होता है, मार्केट असेसमेंट का हिंदी होता है बाजार, और असेसमेंट का मतलब क्या, मूल्यांकन। असेसमेंट का मतलब क्या, मूल्यांकन। तो बाजार मूल्यांकन, हिंदी आप खुद से लिखेंगे, मेरा हिंदी टाइपिंग नहीं है तो मैं इसी तरह लिखूंगा, आप लोग समझेंगे। मार्केट असेसमेंट मतलब बाजार मूल्यांकन, मतलब सर मार्केट मतलब बाजार और मूल्यांकन मतलब नाप तोल करना। कहता है इट मीन्स टू कंसिडर ऑल द एक्टिविटीज, टर्म एंड कंडीशन विच
हाँ चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बता रहा था आपको मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट का मतलब बाजार मूल्यांकन कहता है, इट मीन्स टू कंसीडर ऑल द एक्टिविटीज। मार्केट असेसमेंट का मतलब होता है कि उन सभी बिंदुओं और तत्वों को कंसीडर करना, उन सभी बिंदुओं और तत्वों पर ध्यान देना, उन सभी मार्केट असेसमेंट का मतलब होता है उन सभी बिंदुओं और तत्वों पर ध्यान देना विच अफेक्ट द मार्केट, जो मार्केट को यानी बाजार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बिफोर सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, किसी भी वस्तुओं के चुनाव करने से पहले। कहता है बिफोर सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज, किसी भी वस्तु या सेवा का चुनाव करने से पहले वी हैव टू थिंक, हमें जरूर सोचना चाहिए अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में। हमें जरूर किसी भी वस्तुओं का चुनाव करने से पहले हमें सोचना चाहिए उस जगह के बारे में, अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में, वेयर वी कैन ऑपरेट डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज, जहां से हम कई एक तरह के मार्केटिंग एक्टिविटीज को ऑपरेट करेंगे। जैसे आप गया शहर में कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो गया में आप देख लीजिए यहाँ प्रॉपर बेचने के लिए बाजार है या नहीं। सैनिटाइजर का आप उत्पादन करने वाले हैं तो उसको बेचवाने के लिए आपको सेल्समैन मिल जाएंगे या नहीं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है या नहीं। हाँ, कह रहा है कि आपको देखना है कि जहां आप वस्तुओं का उत्पादन करने वाले हैं, वस्तुओं को बनाने वाले हैं, वहां सारा चीज का व्यवस्था है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है या नहीं, प्रोडक्ट आसानी से बाजार में चल जाएंगे या नहीं, बेचने वाले हैं या नहीं, कस्टमर हैं या नहीं, इन सभी चीजों को देखना। ये नहीं कि आप सोचिए कि सैनिटाइजर का उत्पादन करेंगे और आप बीच शहर में उसका फैक्ट्री खोल दीजिए, तो शहर के जितने भी लोग हैं वो क्या करने लगेंगे, इसका विरोध करने लगेंगे। पॉल्यूशन का आप पे जो है सरकार का, गवर्नमेंट की तरफ से, नगर निगम का डंडा आप पे चल जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखा जाता है। दूसरा हो गया प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या होता है, व्यवहारिकता। मतलब वस्तु बना रहे हैं तो व्यवहारिक बनाइए जिसको सभी यूज कर ले। अब देखिए ना, जोमेटो वाला है, जोमेटो कंपनी जो है, आप आउट ऑफ बिहार आप जोमेटो का सर्विस लीजिए, बिहार के बाहर आप सर्विस लीजिए, आप जो है जो खाना अभी आप मंगा रहे हैं, बड़ा खुशी से 2-2 और 500-500 वाला जो आप भोजन है, वो भोजन आप 250-250 में फ्री में खा लेते हैं ऑफर में। आप आउट ऑफ बिहार जाकर देखिए, हमने देखा है वो चीज बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो जोमेटो वाला इस बात को समझता है कि बिहार का आदमी बड़ा तेज है, तो प्रैक्टिकलिटी पे चलता है, कहता है इन लोग को ऑफर ज्यादा पसंद है, मटेरियल खराब दो या जैसा दो चलेगा, लेकिन इन लोगों को क्या दो, प्रैक्टिकलिटी। दाम पे ये लोग ज्यादा जाता है, ऑफर पे ज्यादा जाता है। तो जोमेटो वाला देखिए इस बात को समझा का कि 5 बार खरीदोगे तो तुमको 50-50 मिलेगा। तो देखिए वो सही चल रहा है। स्विगी उससे थोड़ा पीछे है, वो सही वाला में रहता। तो प्रैक्टिकलिटी मतलब व्यवहार। कहता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। कहता किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का चुनाव करने के लिए प्रैक्टिकलिटी यानी उस वस्तु की व्यवहारिकता को परखना बहुत ही जरूरी है। इट मीन्स एन एंटरप्रेन्योर हु हैज टू थिंक, इसका मतलब यह हुआ कि एक उद्यमी जो यह सोच रहा है, एक उद्यमी को जरूर यह सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, व्हाट इज द चॉइस और वांट्स ऑफ ए कस्टमर, कि आज के रेट में उसके कस्टमर का चॉइस, कस्टमर की क्या इच्छा है, और वांट्स, वह क्या चाहता है, क्या चाहता है, कम पैसा में बढ़िया सामान चाहता है। अगर आप इसको पूरा कर देते हैं तो आप मार्केट में टिक जाइएगा। और समय के अनुसार सामान चाहता है, ये नहीं कि आज एलईडी का जमाना है तो आप वो फिलिप्स वाला बड़ा वाला टीवी बना रहे हैं, वो नहीं ना चलेगा। अभी एलईडी का जमाना है तो वो चलेगा। अभी आपका स्क्रीन टच मोबाइल का जमाना आ गया, वो आप कीपैड में लगे रहिएगा तो क्या होगा, नोकिया जैसे डूबा था उस तरह डूब जाइएगा। बेचारा नोकिया देखिए जो उस टाइम डूबा अभी तक नहीं उठ पाया है, क्योंकि उसने कहा था कि हम स्क्रीन टच नहीं करेंगे, मोबाइल नहीं निकालेंगे। देखिए वो गति पे वो पहुंच गया।
सैमसंग उसका बेनिफिट उठाया, आगे चला गया। तो समय के अनुसार और लोगों के प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहारिकता के अनुसार हमें जो है वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, और ये भी प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब हम लोग सभी जानते हैं प्रतियोगिता। कहता है इट इज सेड दैट कंपटीशन इनकरेज द सक्सेस। कहता यह कहा जाता है कि प्रतियोगिता सफलता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है जी। अगर मैं सूरज कुमार अकेला पढ़ाता रहूंगा पूरे गया शहर में, पूरे अपने मोहल्ले में, पूरे अपने एक वार्ड में, तो मुझको घमंड हो जाएगा कि मेरे जैसा कोई पढ़ाता है। लेकिन वही कंपटीशन रहेगा और वो हमसे बेहतर कर रहा है तो हम उससे डरेंगे कि अरे वो भी पढ़ा रहा है और ऐसे पढ़ा रहा है। लड़का लोग हमसे बोलेगा सर आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे पढ़ा रहा है, उसका बेहतर है। या मेरे बारे में बोलेगा सर आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, सूरज सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, उनका बेहतर है। तो इससे कंपटीशन होगा और दो लोग एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में जो सर्विस देंगे, जो सेवा देंगे, जो प्रोडक्ट देंगे, वो क्या देंगे, बेहतर देंगे। तो इसीलिए कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी वस्तु का चुनाव कर रहे हैं तो वस्तु का चुनाव करते समय कंपटीशन पे जरूर ध्यान दें। अच्छा, कंपटीशन ये नहीं, एक कंपटीशन ये भी होता है, तुम्हारा बाबू तुम्हारे पास पूंजी कम है, तुम चल गए टाटा से भिड़ने कि हम टाटे को टक्कर देने के लिए हम भी जो है कार मोटर कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये गलत बात ना है। फिर आप हो गया कि आप अपना सर जो है दीवार में फोड़ने वाला काम हो गया। पहले आप छोटा से शुरुआत कीजिए, डायरेक्ट आप बड़ा पे टकराइएगा तो अगला आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपको फिर ऐसा ढकेलेगा, ऐसा दबाएगा कि फिर आप उठ नहीं पाइएगा। तो कंपटीशन, जब आप वस्तुओं का उत्पादन करने के बारे में सोचते हैं तो उससे संबंधित मार्केट में कंपटीशन को भी परखें। शुरुआती दौर में जिसमें कम कंपटीशन है उसमें दिमाग लगाएं। बिफोर सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी भी वस्तुओं के चुनाव से पहले वी हैव टू फेस अबाउट द रिलेटेड कंपटीशन टू दोज गुड्स। हमें इस बात का भी हिम्मत रखना चाहिए कि हमें किन कंपटीशन का, किन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर देखते रहो कि सप्लाई रॉ मटेरियल आपको बिजनेस में मिल रहा है या नहीं। जिस वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं उसके बारे में आपको यह भी देखते रहना है कि उसका रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामग्री है, वो आपको आसानी से मिल रहा है कि नहीं, है ना। ये आपको देखना है। बेचारा चाइना वाला देखो तो अपना 1000 सैनिक, 40,000 सैनिक भेज दिया उधर आपका कहा लद्दाख में, और बेचारा को खाना सैनिक को वो पहुंचा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में तिब्बत का पठार पड़ जाता है। तिब्बत के पठार पे आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, कोई भी एरोप्लेन वगैरह नहीं जाता है। बेचारा जितना ठहराया नहीं है सैनिक को उतना उसको खिलाने पिलाने में खर्च हो रहा है। बेचारा धीरे धीरे पीछे खिसक रहा है। तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बहुत अहम तत्व है कि जब भी आप बिजनेस या सर्विस दे रहे हो तो आप देखिए कि उसका सप्लाई, जिससे आपका बिजनेस चल रहा है, जो वस्तु का आप उत्पादन कीजिएगा, वो रॉ मटेरियल आपको इजी वे में मिल जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट आपको लास्ट पॉइंट हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल मतलब तकनीक और एस्पेक्ट मतलब पहलू। तकनीक पहलू, है ना। आज का जमाना हम लोग सभी जानते हैं बाबू, टुडे इज द टाइम ऑफ साइंस। वाह, देखिए मेरा तो शब्द भी लिखा हुआ है, टुडे इज द टाइम ऑफ साइंस। आज जो है विज्ञान का दौर है, इन विच जिसमें टेक्नोलॉजी हैज मेड आवर वर्क्स फास्ट एंड इजी। जिसमें देखिए ना, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक क्या कर दिया, हमारे काम को बहुत ज्यादा फास्ट, जल्दी कर देता है, एंड इजी, और इजी कर देता है। तुम ही देखो ना, ये हम पढ़ाते हैं अगर बोर्ड पर या ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बताओ बोर्ड पर इतना पॉइंट हमको लिखना पड़ता, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से देखो ये सारे चीज का हम लोग का टाइम क्या हो गया, बच गया। मैं सही बताऊं तो जानते हैं ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर हमको ऑनलाइन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमको सारा चीज लिखने उगने का टाइम बहुत बच जाता है। जहां हम ऑफलाइन में 4 क्वेश्चन कराते थे, मैं ऑनलाइन में वो 6 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो इसमें बहुत ही बेहतर है। हाँ, थोड़ा सा है कि मेहनत हमको ज्यादा करना पड़ता है, पहले से ये मटेरियल वगैरह तैयार करके रखने पड़ते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट का बेनिफिट है कि स्टूडेंट पढ़ने में उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। जो दिल्ली वगैरह में यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते थे, टैब लेकर के जाते थे, जिस तरह से वो फैसिलिटी आपको अभी मिल रहा है और बेहतर हो रहा है। तो टीचर के लिए जो प्रॉब्लम हो कि पहले से मटेरियल तैयार करना पड़े, हमारा तो खैर पहले से तैयार था इसलिए जल्दी से हमने कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो हम अडॉप्टेड रहते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर हो गया है।
स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर है कि भाई उन्हें सही चीज मिल रहा है। आप देखिए ना, अभी चाहेंगे तो फट से स्क्रीन शॉट ले लेंगे, चाहेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेंगे, बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल रहा है। भुला भी गए तो आप दोबारा देख सकते हैं, ऑनलाइन में ये, ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं थी। नहीं तो टेक्निकल एस्पेक्ट यानी तकनीक पहलू, आज के वस्तुओं और बिजनेस शुरू करने में तकनीक भी अहम रोल निभाता है, और हमें बिजनेस शुरू करते समय इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। टुडे इज द टाइम ऑफ साइंस, आज विज्ञान का दौर है, इन विच टेक्नोलॉजी मेड अवर वर्क इजी एंड फास्ट, हमारे काम को बहुत ज्यादा फास्ट और इजी बना दिया। सो एन एंटरप्रेन्योर, सो एन एंटरप्रेन्योर इसलिए एक सो एन एंटरप्रेन्योर इसलिए एक उद्यमी को, इसलिए एक उद्यमी को हाँ, इसलिए एक उद्यमी को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मस्ट हैव टू एनालाइज, जरूर विश्लेषण कर हाँ, मैं क्या बता रहा था, तकनीक पहलू, टेक्निकल एस्पेक्ट, इसलिए एक व्यक्ति को, एक एंटरप्रेन्योर को यानी उद्यमी को मस्ट हैव टू एनालाइज, जरूर ध्यान देना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, एंड कंसीडर और सोचना चाहिए अबाउट द डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट, विभिन्न तकनीक को ऑफ ए प्रोडक्ट, एक वस्तु। ये 880 पे कोई कॉल कर देते हैं इसलिए ऐसे हो जाता है, वीडियो भी ऑफ रखेंगे। हाँ, तो कहता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट यानी तकनीक पहलू, यानी एक समय के अनुसार हमें विभिन्न तकनीकों को भी अपना कर रहना चाहिए और उन्हें विश्लेषण करना चाहिए। ऐसा करने से ही क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस, हम जो है लोगों को बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर सर्विस दे सकते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का देखिए हिंदी होता है, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है व्यवहारिक अध्ययन। जैसे आप कंपनी वगैरह खोलेंगे ना, जैसे आप कंपनी वगैरह खोलेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है व्यवहारिक अध्ययन। ये क्या होता है, जब आप कंपनी वगैरह खोलेंगे तो नगर निगम के तरफ से या सरकार के तरफ से कुछ आदमी आपके काम को जांच करने आएंगे कि जो आपने उद्योग धंधा खोला है, वो जो आपने लिख कर दिया है कि सर मेरा उद्योग धंधा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा, मेरे उद्योग धंधे में इतने आदमी काम कर रहे हैं, सभी के हेल्थ का प्रॉपर व्यवस्था है सर, फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह उपलब्ध है सर, आसपास इमरजेंसी के केस में हॉस्पिटल अवेलेबल है सर, ट्रांसपोर्टेशन है, केमिकल वगैरह अगर विस्फोट हो गया तो किस तरह का हमारा रिस्पांस रहेगा। इन सबको जांच करने के लिए जो अध्ययन करने जो लोग आते हैं, उनके अध्ययन को ही बोला जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। तो कहता है व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, व्यवहारिक अध्ययन क्या है, व्हाई इज इट अंडरटेकन, यह क्यों किया जाता है। कहता आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और कमोडिटी, कहता जब आप कोई वस्तु या कोई कमोडिटी, किसी भी प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए सोच लेते हैं कि हाँ मैं इस वस्तु का उत्पादन करके पैसा कमाऊंगा, एन एंटरप्रेन्योर इंडेवियर्स टू कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी, एक उद्यमी यह चाहता है कि वह इसे वास्तविकता में बदले, और ट्राइज टू गिव ए प्रैक्टिकल शेप, और उसे एक प्रैक्टिकल शेप देना चाहता है कि हाँ ऐसे ऐसे हमारा आइडिया कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे हमारा गोदाम होगा, गोदाम से यहाँ पर हमारा गोदाम होगा, गोदाम से इस तरह से सामान ला करके मार्केट में जाएगा, मार्केट से लोग खरीदेंगे, इतना % डिस्काउंट दूंगा, दिस दैट, इन सभी बातों को सोचना ही, इन सभी बातों को सोचना ही क्या हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी। ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्शन एंड स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग ऑन द फ्लोइंग इश्यूज, इसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है और विभिन्न बिंदुओं अपने स्तर से वो काम शुरू कर देता है। व्हाट वुड बी द नेचर एंड स्कीम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जो आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उनका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, वेयर एंड व्हेन इट बी इम्प्लीमेंटेड, इसको किस तरह से लागू किया जाएगा, व्हाट वुड बी मैनेज एंड ऑर्गेनाइज
फॉर इट्स प्रोडक्शन, इसके वस्तुओं के उत्पादन को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप कंपनी खोलिएगा तो जिसका आपने ठाना है उसको इस्टेब्लिश करने में, खोलने में कितना खर्च आ जाएगा, हाउ मच द प्रोडक्ट वुड कॉस्ट, वस्तु का आप रेट क्या रखिएगा मार्केट में, इटीसी, इन सभी बिंदुओं को, मतलब हम कह सकते हैं thus we can say that feasibility means, feasibility का मतलब होता है, व्यवहारिकता अध्ययन का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर हैंड, करने से पहले सोचना, क्या करने से पहले सोचना है, अबाउट द डिफरेंट टर्म्स एंड फैक्टर्स, विभिन्न प्रकार के कारक और तत्वों के बारे में, विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जो आप वस्तुओं का उत्पादन और एक व्यवसाय की स्थापना से पहले सोचते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि नगर निगम या सरकार के आदमी आएंगे और वो सभी बिंदुओं की जांच करेंगे। प्रमोद वाला गया में अगर मिठाई लॉन्च कर रहा है तो उसके यहाँ भी कभी हाँ देखिए हो गया, वो पोस्ट ऑफिस से पार्सल हमारा आया हुआ था, वही बार बार वो लोग कॉल कर रहे थे। तो ये हो गया फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब, हमने बताया आपको क्या फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब, जब आप उद्योग धंधा शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में विभिन्न तथ्यों को सोचना, वो नगर निगम के आदमी वगैरह आएंगे और वो आपसे पूछेंगे, यही चीज क्या कहलाता है, फिजिबिलिटी स्टडी। अब आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद जो मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज। सिलेक्शन मतलब आपने प्रोडक्ट चुन लिया कि आप क्या उत्पादन करेंगे, तो भाई कोरोना टाइम में हम सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट का उत्पादन करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। आपका सोच भी बेहतर है, आपका समय टाइमिंग भी बेहतर है और आप आगे भी निश्चित रूप से बढ़िएगा। लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए अगर आप सिर्फ गया शहर में चाहते हैं तब तो आप अकेले कर सकते हैं, गया के बाहर चाहते हैं तो आपको पूरे गया के बाहर आसपास के जिलों को लेकर चलना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप कीजिए 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ, और अगर आप पूरे आउट ऑफ बिहार भी सब प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको कंपनी टाइप खोलना पड़ेगा। तो उन्हीं बातों पे ये ध्यान देना है। अगला लेसन आपका यही है, सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज। आप उद्योग धंधा किस तरह का चुनते हैं, सोल ट्रेड एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप उससे बड़ा 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़े स्तर पर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़े स्तर पर जिसमें आप बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं। कहता देयर आर मेनी फैक्टर्स, इस आपके जो है उद्यमिता जगत में ऐसे बहुत सारे कारक हैं विच आर टू बी कंसिडर, जिसको ध्यान देना चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, जिसको आपको ध्यान देना होगा एक उद्योग धंधे को, एक इंटरप्राइज का चुनाव करने से पहले। इट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। वो बिंदु क्या है, अगर आप उद्योग धंधा चुनने चले हैं कि अकेले करेंगे 2 के साथ या बड़े बड़े लोगों के साथ पूरे बृहत स्तर पर, तो आप किन बातों पर ध्यान देंगे। पहला आपका पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब स्थापना करने में आसानी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्थापना करने में आसानी। कहता है जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, साधारणतः बिजनेस 3 तरह के होते हैं, सच एज सोल ट्रेड, जैसे कि आपका हो गया सोल ट्रेड एकाकी व्यापार, दूसरा हो गया पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय, पार्टनरशिप पे हमने मैथ भी पढ़ा है, सोल ट्रेड मैं बार बार बोलता हूं, सोल ट्रेड 11th में पढ़ना है, पार्टनरशिप 12th का पार्ट ए और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पार्ट बी पढ़ना है हम लोगों को। तो आप जनरली बिजनेस 3 तरह के होते हैं, सोल ट्रेड एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप साझेदारी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बड़े स्तर पर संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। बिफोर सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज, एक उद्योग धंधे को शुरू करने से पहले वी मस्ट हैव टू कंसीडर, हमें जरूर ध्यान देना चाहिए द प्रोसेस ऑफ एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस, कि एक उस बिजनेस को शुरू करने में कौन कौन से प्रोसेस हैं और उसको स्थापना करने में किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा, कि आप एक एकाकी व्यापार कीजिएगा, पार्टनरशिप कीजिएगा या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स आपके कार्य करने का तरीका, आपका बिजनेस किस तरह से कार्य करेगा, इसको इसके बारे में कहता है एन एंट्री पेन